दोस्तों, तुर्की चुनाव में एर्दोगन की दुनिया भर में चाहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है सामने आई है, क्योंकि अब तुर्की का चुनाव जो है वो दूसरे रन ऑफ की तरफ बढ़ चुका है। दूसरे रन ऑफ के लिए जगह जगह वोटिंग जो है वो की जा रही है और रन ऑफ में अब केमल और एर्दोगन आमने सामने हैं। और जहां एर्दोगन पहले चरण के दौरान अलग अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं अब जो पहले चरण में एर्दोगन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी एर्दोगन के आगे और उनकी ताकत के आगे सरेंडर कर दिया है और रन ऑफ के लिए खुल करके एर्दोगन के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और ये नाम है ओगान का, जिन्होंने पहले चरण में 5% वोट हासिल किए थे और अब वो खुल करके तुर्की की आवाम से कह रहे हैं कि हमने जो फैसला लिया है वो देश की जनता के हित में लिया है और देश की जनता की पहली पसंद जो है वो रसेप तैयब एर्दोगन है और इसलिए अब हम खुल करके रसेप तैयब एर्दोगन के साथ हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और तो और केमल के लिए भी बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। किस तरीके से बड़ी उथल पुथल तुर्की चुनाव में हुई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, तुर्की चुनाव में सिनान ओगान जो पिछले हफ्ते तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे, उन्होंने 28 मई को होने वाले रन ऑफ के लिए रसेप तैयब एर्दोगन के पीछे अपना समर्थन दे दिया है और खुल करके एर्दोगन के सपोर्ट में उतर आए हैं। ओगान ने सोमवार को राजधानी अंकारा में एक संवाददाता सम्मेलन में एर्दोगन का समर्थन किया और यह साफ शब्दों में ओगान ने कहा कि उनके अभियान ने राष्ट्रवादियों को तुर्की के राजनीति में प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा फैसला हमारे देश और देश के लिए सही फैसला होगा। यह महत्वपूर्ण है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति संसद के सामने ये एक अधीन है। दूसरी ओर केमल का गठबंधन 20 वर्षों से सत्ता में रहे पीपुल्स अलायंस के खिलाफ पर्याप्त सफलता प्रदर्शित नहीं कर सका और ऐसा दृष्टिकोण स्थापित नहीं कर सका जिससे वो सत्ता में काबिज हो जाए, जो हमें भविष्य के बारे में आश्वस्त कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि एर्दोगन को समर्थन देने का निर्णय आतंकवाद के खिलाफ उनके सिद्धांत पर आधारित था। एर्दोगन या मुख्य विपक्षी नेता केमल अगले 5 वर्षों के लिए देश का नेतृत्व करेंगे या नहीं, ये तय करने के लिए तुर्क रविवार को चुनाव में वापस आने की घोषणा करते हैं। पर 14 मई को पहले दौर में मतदान में एर्दोगन को 49.52% वोट प्राप्त हुए, जो एक पूर्ण जीत करने के लिए आवश्यक 50% बहुमत से 0.34 था। 6 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार केमल को 44% मत मिला था, तो वहीं ओगान को 5% के साथ तीसरे स्थान पर संतुष्ट रहना पड़ा था। कुछ विश्लेषकों ने रन ऑफ में उन्हें संभावित किंग मेकर कहने के लिए प्रेरित किया था। पूर्व अकादमिक विक्ट्री पार्टी के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी एटीए अलायंस के लिए वो उम्मीदवार थे, जो दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी मेजबान देश तुर्की में अप्रवासी विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। केमल ने तुर्की की घरेलू, विदेशी और आर्थिक नीतियों में एर्दोगन के व्यापक बदलावों को वापस लेने का वादा किया, जिसमें एक अपरंपरागत आर्थिक कार्यक्रम को उलटना भी शामिल है, जिसके बारे में कई अर्थशास्त्रियों ने भी कहा कि इससे लीरा का अवमूल्यन हुआ है और मुद्रास्फीति में वृद्धि भी हुई है। जहां एर्दोगन ने कहा कि रन ऑफ में उनके लिए एक वोट स्थिरता के लिए एक वोट है, जो कि शुक्रवार को इस्तांबुल में तुर्की के नेता के साथ बैठक करने के बाद ओगान का एर्दोगन का समर्थन आया है।
करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद कोई बयान ओगान का सामने आया। इसिक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर सेदा ने इस्तांबुल में अल जजीरा को यह साफ तौर पर बताया कि ओगान का एर्दोगन का समर्थन कल से अपेक्षित था, जब उन्होंने सुझाव दिया कि वे निरंतरता और स्थिरता को बढ़ावा देंगे और एर्दोगन के अभियान में इस्तेमाल किए गए कीवर्ड आज अपने भाषण में कहेंगे। उन्होंने जहां कहा कि उनका मानना है कि एक ही पार्टी द्वारा कार्यकारी शाखा और विधायी शाखा का प्रभुत्व होना स्थिरता के लिए एक अच्छी बात है, और उन्होंने इस तर्क के आधार पर अपने फैसले को भी सही ठहराया। और उन्होंने कहा कि यह अपेक्षाकृत अपेक्षित भी था, क्योंकि कैमल के दूसरे दौरे में हारने की सबसे अधिक संभावना अब बन चुकी है, क्योंकि वे एक कठिन दौर का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को विक्ट्री पार्टी रन ऑफ पर अलग से अपना रुख घोषित करेगी, जहां विश्लेषकों ने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि ओगान के सभी समर्थक एर्दोगन के साथ जाएंगे, ये कहते हुए कि कुछ के कैमल में स्थानांतरित होने की भी संभावना अब बन चुकी है, जबकि अन्य रन ऑफ में मतदान नहीं करने का विकल्प भी अब चुन सकते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी। पर तुर्की चुनाव में एर्दोगन और एर्दोगन के समर्थनों के लिए यह बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां खासतौर पर ओगान खुल करके जहां पहले चुनाव के दौरान एर्दोगन का विरोध कर रहे थे, अब वही एर्दोगन की तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वही साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे में रन ऑफ में कैमल के हारने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा बन चुके हैं, क्योंकि एर्दोगन को जहां 0.34% से सरकार बनाने से चूके, तो वहीं 5.64% से कैमल को समर्थन नहीं मिला। वहीं ओगान के 5.17% वोट थे, जो कि अगर दोनों में से किसी को भी मिलते तो एक तुर्की के चुनाव में राष्ट्रपति घोषित होता। और अब जो ओगान के समर्थक थे वो खुल करके एर्दोगन के साथ आएंगे, क्योंकि कैमल का ये आरोप है कि भूकंप में पूरी तरीके से लोगों का साथ नहीं दिया। तुर्की में अहम मुद्दा जो विपक्षी पार्टी एर्दोगन के खिलाफ है, उन लोगों ने मुद्रास्फीति को अपना बड़ा मुद्दा बनाया, जिसमें ओगान भी शामिल थे। पर ओगान अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति लीरा में गिरावट आई तो उसे एर्दोगन ने जिस तरीके से संभाला है वो काबिले तारीफ कदम था। एक बड़ी जीत से पहले इस तरीके की समर्थकों की बड़ी जीत, ये एर्दोगन के चुनावी दस्तक की तैयारियां हैं, जो तीसरी बार राष्ट्रपति तुर्की के बनने जा रहे हैं। हर एक तस्वीर से तुर्की चुनाव की आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।